जी हाँ, तो आपसे पहले हम लोग देख चुके हैं स्पीकिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट क्लासेस, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे, जिसमें हम लोग सिंपल सा सिंगल लाइन नॉर्थ फेसिंग क्वेश्चन भी देखे। साथ ही साथ हमने देखा कि नॉर्थ साउथ फेसिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इतने जो क्वेश्चन कराए हैं उतना इनफ नहीं है, बल्कि आपको और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हैं और बहुत ऐसे टाइप्स को भी हम दिखाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में परेशानी का सबब बन सकता है। तो बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन से जो आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में परेशानी हो सकती है। तो ये जो क्लासेस है बैंकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सिलसिलेवार तरीका से नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में। इससे पहले कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत हो, आप चीजों को यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। अब तक हम लोग 125 क्वेश्चन कर चुके हैं आपका सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट पे। सिंगल लाइन पे 125 हो चुका है। अभी 126 से 130 क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एस टी यू वी डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर सीटेड in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing south while some of them are facing north. अब तक ये इंफॉर्मेशन दिया गया क्वेश्चन के बारे में कि ये सब कैसे बैठे हैं और किधर फेस किए हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन के बाद हमारा काम आता है कंडीशन। अब कंडीशन जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो बंदे टोटल कितने हो गए? 2, 4, 6 और 8। 8 लोगों का लाइन है। लिखा हुआ एस शिफ्ट 4 टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। एस एक्स के लेफ्ट में चौथा है। फिर आगे है कि एक्स सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एक्स की लाइन के अंतिम छोर पर है। यहां पे मान लिया जाए कि एक्स यहां पे है। अब जैसे ही मानेंगे कि लाइन के अंतिम छोर पर एक्स है तो आपके मन में एक विचार आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक्स को इस छोर पर रखे हैं तो जरूरी है कि एक ही छोर होता है? लाइन का तो 2 सिरा होता है, 2 छोर होता है। आप यहां माने हैं तो क्यों ना यहां मान के बनाया जाए। तो बिल्कुल दोनों जगह मानेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा मान ले यहां पे कि एक्स यहां है। अब बोला एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। एक्स अगर नॉर्थ देखेगा तब इसके लेफ्ट में इधर हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर एस है। अब अगर एक्स के लेफ्ट में जाना हो तो नीचे देखेगा तब इसके लेफ्ट हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा नंबर पर एस है। आगे क्या है? बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस फेसेस नॉर्थ। एस का दोनों पड़ोसी उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है। अब एस का दोनों पड़ोसी नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है। ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। यहाँ पे ये नॉर्थ तो ये भी नॉर्थ। टोटल बंदे 8 है। 8 को जैसे बना देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास फिक्स के अंतिम है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 लोग का जगह फिक्स है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ जरा गौर करिए। T sits second to the left of Z. T sits second to the left of Z. Z के लेफ्ट में T सेकेंड नंबर पर। ओके। Z is not an immediate neighbor of S. Z S का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब Z यहां नहीं है, यहां नहीं है। Z is not an immediate neighbor of S. Neither Z nor U sit at extreme end of the line. ना तो Z और ना ही U अंतिम छोर पर है। ना तो Z और ना ही U अंतिम छोर पर है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अलग अलग कर दिया।
एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं रहना चाहिए। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है भाई। ठीक है, लिखा हुआ है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू फेसेस नॉर्थ। यू का दोनों पड़ोसी नॉर्थ की ओर देखेगा। यू का दोनों पड़ोसी नॉर्थ की ओर देखेगा। यू का दोनों पड़ोसी नॉर्थ देखेगा। W sits to the immediate left of Y. W Y के immediate left। Immediate neighbors of V face opposite direction। V का immediate neighbors जो है वो जो है V का immediate neighbors opposite direction में देखेगा। ठीक है, immediate neighbors of T faces opposite direction। T का immediate neighbor है वो opposite direction देखेगा। ठीक है, S faces एस साउथ की ओर देख रहा है। एस साउथ की ओर देख रहा है। पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जो अंतिम छोर पर है वो अपोजिट, ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर देखेगा, ये ऊपर तो ये नीचे देखेगा। वाई डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। वाई लाइन के अंतिम छोर पर नहीं होना है, वाई को अंतिम छोर पर नहीं होना। ठीक है, चलिए ये सारे जो कंडीशन है इन कंडीशन को हम यहाँ पे लिख दिए। अब इस कंडीशन को अरेंज हम करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे इस लाइन में। ठीक है, चलिए हम पहले टारगेट करेंगे इस भाई साहब को कि Z के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर T है। Z हम यहां लिख नहीं सकते हैं, Z हम यहां लिख नहीं सकते हैं, Z यहां भी नहीं लिखेंगे क्योंकि Z के लेफ्ट में एक जगह खाली नहीं है, एक के बाद इधर जगह खाली नहीं है, तो Z यहां भी नहीं होगा। अब Z कहां होगा, तो Z यहां भी नहीं होगा। क्यों, Z यहां लिखेंगे तो एक के बाद ना इधर खाली है ना इधर खाली है, तो Z कंफर्म यहां होगा। अब Z अगर कंफर्म यहां है तो Z के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर T होना है। ये साउथ दिखेगा तो लेफ्ट में जगह नहीं, इसलिए नॉर्थ दिखेगा। इसके लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पर T है, ये बैठ गया। अगर मैं यहाँ पे देखिए Z यहाँ नहीं है, Z यहाँ नहीं है, Z यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि एक के बाद जगह खाली है नहीं और यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है। Z यहाँ लिखेंगे तो T ना यहाँ हो सकता ना यहाँ, तो कंफर्म है Z यहाँ होगा। ये साउथ देखेगा तब इसके लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर T होगा। T का दोनों पड़ोसी एक दूसरे का ऑपोजिट देख रहा है। T का एक पड़ोसी साउथ तो दूसरा नॉर्थ, T का एक पड़ोसी साउथ तो दूसरा नॉर्थ दिखेगा। ठीक है, अब आगे क्या है, V का दोनों पड़ोसी एक दूसरे का ऑपोजिट है और बोला है कि W Y के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब दो जगह तुरंत चाहिए, दो जगह यहाँ पे है, ये यहाँ पे जगह है। अब देखिएगा Y अंतिम छोर पर नहीं है तो Y यहाँ नहीं होगा, Y अब दो जगह पे चांस है। अगर हम Y लिखे यहाँ पे, ठीक है, Y यहाँ या फिर यहाँ होगा, अभी हमें नहीं कंफर्म पता, वेट करेंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए तो दो लगातार जगह यहाँ पे खाली है, ये तीन जगह पे है। अगर हम यहाँ y लिखते हैं तो w के लिए जगह नहीं है, मतलब y हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। पता ये चला कि y यहाँ लिखेंगे, इसके लेफ्ट में w, y ऊपर देखेगा क्योंकि y यहाँ मना किया है। ठीक है, अब देखिए u अंतिम छोर पर नहीं है तो u कंफर्म यहाँ हो गया, यहाँ पे v हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या समस्या आ रहा है कि अगर U का दोनों पड़ोसी नॉर्थ में देखना, U का दोनों पड़ोसी नॉर्थ नहीं देख पा रहे, मतलब इस लाइन से नहीं बनेगा। अगर हम इसमें देखेंगे तो U का दोनों पड़ोसी नॉर्थ में देखना है, U का दोनों पड़ोसी, तो U यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ और यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो U यहाँ हो जाएगा। U का दोनों पड़ोसी नॉर्थ में देख रहा है। ठीक है, उसके बाद V का दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहा है भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन। V का दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। V का दोनों पड़ोसी तो V यहाँ लिखेंगे, V यहाँ, एक साउथ तो दूसरा नॉर्थ। अब यहाँ पे लिखना है Y, तो Y यहाँ लिख देंगे, W यहाँ हो गया। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, आपको ध्यान से देखना, समझना, पढ़ना और बनाना है, तो अब जाकर के ये क्वेश्चन जो है वो 100% सॉल्व हुआ। इसमें जो भी डाउट्स पूछना है, आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना समझना होगा, तब जाकर के इसको आप आंसर कर सकते हैं सही तरीका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए
और वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए कि क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। इसको सबसे पहले क्या करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है। 8 persons, namely A, B, C, D, E, F, G, and H, are sitting in a straight line from east to west. Some are facing north direction and some are facing south direction. यहां तक ये इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर कहां से, 31 से 35। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 से ये बात बोल रहा है। बोला कि H sits third to the left of C and faces south, यानी हम इधर लिख लेते हैं अपने रफ के लिए, जो समझ लिखना होगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो यहाँ लिखते हैं H sits third to the left of C, C के लेफ्ट पर थर्ड नंबर पर, C के लेफ्ट पर पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर H है, एंड फेसिंग साउथ, और ये साउथ की ओर देख रहा है, एंड फेसिंग साउथ। बात किसका हो रहा है भाई, तो एच का हो रहा है, ठीक है। बात किसका हो रहा है, एच का हो रहा है। आगे लिखा हुआ है एफ इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ। एफ लाइन के अंतिम छोर पर है और वो नॉर्थ की ओर मुंह किया हुआ है, ठीक है। चलिए हम अब बनाते हैं यहां से क्वेश्चन को कि एफ को मान लिया जाए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग का जगह हम फिक्स कर दिया, ठीक है। और एफ अंतिम छोर पर है। जरूरी नहीं है कि एफ यही अंतिम छोर पे होगा, हो सकता है कि नीचे में राइट एंड पे हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हम उसको भी लेके चलते हैं, ठीक है। इसको भी लेके चलते हैं कि अगर एफ यहां हुआ और ये फेसिंग नॉर्थ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग का जगह फिक्स हो गया, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग का जगह फिक्स हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है। B and G are facing same direction and person sitting between them is facing opposite direction। B और G जो है एक ही दिशा में देख रहा है, सेम, और इसके जो बीच में है ये इसके ऑपोजिट है। ये जो लिख रहे हैं इसको बाद में समझना जरूरी है, अगर नहीं समझे तो दिक्कत होगा। अब बी और जी इधर उधर भी हो सकता है, ऐसा एरो बना दी, यानी इधर कहीं पे लेफ्ट साइड में भी चेंज हो सकता है। फिर लिखा हुआ है ए इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ए लेफ्ट साइड से थर्ड, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ए यहां है, और फेसिंग किधर है, साउथ डायरेक्शन। ए लेफ्ट साइड से पहला, दूसरा, तीसरा है एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए सिटिंग एडजेसेंट टू ई, ए ई के एडजेसेंट। अब ए है तो ई यहां और यहां कहीं भी हो सकता, नहीं पता तो ए ई हो सकता है, या फिर ई और ए हो सकता है, हम यहाँ पे लिख दिए। बाद में हम एज पर सिचुएशन ई और ए को प्लेस करेंगे कि लेफ्ट में कि राइट में है, ठीक है। ए इज एडजेसेंट टू ई एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में देख रहा है, एक दूसरे को ऑपोजिट में देख रहा है। आगे क्या बोला मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा कि D इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, D इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B, D इज सिटिंग टू द राइट ऑफ B एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, और दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में देखेगा। दोनों भाई किधर देखेगा, तो दोनों सेम। सेम का मतलब अगर बी नॉर्थ तो डी बी नॉर्थ, अगर बी साउथ तो डी बी साउथ। क्लियर। चलिए आगे क्या बोल रहा है। सी इज फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, सी नॉर्थ की ओर देख रहा है। सी कहां देख रहा है मेरे भाई, नॉर्थ की ओर देख रहा है, सी नॉर्थ की ओर देख रहा है। आगे है ए एंड डी आर नॉट नेबर्स, ए और डी साथ में नहीं होना है। किसको किसको नहीं होना है,
AD या DA साथ में नहीं होना है, ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, आगे नेबर ऑफ H आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। H का दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखेगा। H का दोनों पड़ोसी यानी H जहां भी होगा इसका दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन में देखेगा। ठीक है, आगे देखिएगा सेम डायरेक्शन विच इज अपोजिट टू ऑफ H, और H के ऑपोजिट है, और ये दोनों क्या है, H का ऑपोजिट, H का ऑपोजिट ये दोनों दिख रहा है। ठीक है, E is to the right of A, E is to the right of A। अब A कंफर्म है, नीचे देख रहा है तो नीचे का राइट इधर हो जाएगा E, यहाँ A नीचे देख रहा है तो इसका राइट किधर होगा, तो इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे इंफॉर्मेशन को हम अपने हिसाब से लिख दिए, अब उसको उसमें अरेंज करना कैसे ये अरेंजमेंट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ई और ए एक दूसरे के अगल बगल है, ये हो चुका है, और दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी ए अगर नीचे देख रहा है तो ई ऊपर, और ऑपोजिट हो गया ए नीचे तो ई ऊपर हो गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम अब टारगेट करेंगे इसको। ठीक है, सी नॉर्थ देखेगा, उसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पर एच है। ठीक है, अच्छा एच, ठीक है एच। बी और डी जो है, बी के राइट में डी है, बी के राइट में डी है, और बी और जी के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, बी और डी, बी और जी के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, एच का दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन दिखेगा लेकिन एच के ऑपोजिट। अब चलिए सी को कहां लिख सकते हैं। सी को हम यहाँ लिख नहीं सकते, सी यहाँ हो नहीं सकता, सी यहाँ हो सकता है क्या, नहीं, इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा पॉसिबल नहीं है। सी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, सी अगर हम यहाँ लिखते हैं तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर एच हो जाएगा। हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए। हो जाएगा। अब बोलिएगा सर आप ऐसा करिए, सी को तो यहाँ भी लिख सकते हैं, सी को यहाँ भी तो लिख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ भी लिख सकते हैं। सी इन दोनों जगह में कहीं, अगर सी यहाँ लिखते तो 1 2 3 यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच हो जाएगा। अब सी नॉर्थ की ओर देख रहा है और एच साउथ की ओर देख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, सी यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता। सी लिखेंगे तो 1 2 3 जगह नहीं है। सी कंफर्म यहाँ होगा नॉर्थ की ओर, इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा नंबर पर एच कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे बी और जी के बीच में एक आदमी है, ये इसमें नहीं बैठ पाएगा, डायग्राम बाहर हो गया, क्योंकि बी और जी के बीच में जो आदमी है, एक आदमी है, और ये बी और जी सेम डायरेक्शन में, उसका अपोजिट ये दिख रहा है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम देखें बी और जी का, बी और जी का, ठीक है, तो और बी का राइट में डी है, देखिएगा यहाँ पे अगर हम लिख दें बी को, अलग कलर रेड से लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बी लिख दिए तो बी के राइट में डी फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बी के राइट में डी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बी को लिखेंगे यहाँ पे, और बी के राइट में डी हो गया, और बी और जी के बीच में एक व्यक्ति है, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में देखेंगे, लेकिन ये उसका उल्टा, ये नीचे देख रहा है तो ये दोनों ऊपर देखेगा, ये दोनों ऊपर देखेगा। ठीक है, एच का दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन, एच का दोनों पड़ोसी सेम डायरेक्शन, लेकिन एच का ऑपोजिट होना चाहिए। हो गया बात सही, हो गया बात। अब यहाँ पे देखिएगा, बोला है ए और डी साथ में नहीं होना चाहिए, ए और डी साथ में नहीं है, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। बी और जी दोनों सेम डायरेक्शन में दिखेगा, कौन कौन, बी और जी सेम डायरेक्शन में, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, एच हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ई और ए एक दूसरे का ऑपोजिट है, ई और एक दूसरे का ऑपोजिट है, ई और ए एक दूसरे का ऑपोजिट है। डी के बारे में अभी तक पता चला जी, डी के बारे में कहाँ दिख रहा है, बी और जी के, हाँ बी और जी के बगल में उसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एच का दोनों को सेम डायरेक्शन में, बी के राइट में डी है। ठीक है, एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि डी के बारे में, बी के राइट में डी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एफ इज सिटिंग एट वन ऑफ द सिमिलर लाइन, बी एंड जी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, एंड द पर्सन सिटिंग बिटवीन आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। बी और जी के बीच में जो बैठा है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ए इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, A is sitting third from left and facing south. A is sitting adjacent left of E. A is sitting adjacent left of A is sitting adjacent to E. ठीक है, and both of them are facing opposite direction. A और ये opposite हो गया. D is sitting at
राइट ऑफ बी एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अच्छा हाँ, बी और डी जो है दोनों सेम डायरेक्शन में दिखेगा, बी और डी। यहाँ भी लिखा हुआ था सेम, ध्यान नहीं दिए, बी और डी दोनों सेम डायरेक्शन। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार बनाना है, ध्यान से देखना समझना और बनाना है। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, एक बार में बनेगा नहीं, कई बार आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब इजीली आप बना पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद एक बार आप खुद से ट्राई करिए, बनाइए, फिर इसमें बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन 135 से 140। क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। L, D, F, E, A, I, and J are moving in a straight line, but not necessarily in the same order. Some of them are facing south, while some of them are facing north. यहाँ तक इंफॉर्मेशन हो गया। अब कंडीशन यहाँ से है। L sits fourth to the left of A. A sits at one of the extreme end of the line. एंड बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल फेसेस नॉर्थ। अब क्वेश्चन को हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आप पॉज करके जरूर बनाइएगा आप खुद से, कि अगर बन गया तो बढ़िया बात है, नहीं बना तो फिर हम इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से दिख रहा है क्वेश्चन पूरा। चलिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हम बनाते हैं, क्या होगा इसका आंसर, कैसे हम ट्राई करेंगे। L sits fourth to the left of A. L sits fourth to the left of A and A is sitting at one of the extreme end of the line. ठीक है, चलिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक लाइन बना दिए और यहाँ पे पुट कर दिए A। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों की जगह हम फिक्स कर दिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ए यहीं पे होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए राइट एंड पे हो। हाँ जी, हो सकता है ए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिएगा, बोला है कि एल सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगर ए यहाँ पे तो इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पर एल। अब ये ऊपर देखिएगा तब इसकी जगह इधर लेफ्ट हो पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये बंदा यहाँ लिखेंगे तो इसका लेफ्ट इधर तब होगा, एक लेफ्ट में इधर तब होगा जब वो नीचे देखेगा। अगर ऊपर देखेगा तो ये हमारा लेफ्ट उधर कोई जगह ही। ए के लेफ्ट में बनाना हो तो ए नीचे देखेगा तब तो लेफ्ट हो पाएगा भाई। ठीक है, ए नीचे देखेगा, इसके लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा चौथा नंबर पे कौन है, एल है। चौथा नंबर पे कौन है मेरे भाई, एल है। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल फेसेस नॉर्थ। एल का दोनों पड़ोसी नॉर्थ की ओर दिखेगा। ठीक है, एल के दोनों पड़ोसी, यानी ये नॉर्थ देख रहा है, ये भी नॉर्थ देख रहा है, एल का दोनों पड़ोसी नॉर्थ हो गया। K sits second to the left of Z. K sits second to the left of Z. Z के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन है भाई, K है। ठीक है, Z is not an immediate neighbor of L. Z L का इमीडिएट नेबर नहीं है, Z L का इमीडिएट नेबर नहीं है, Z L का इमीडिएट नेबर नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। Neither Z nor G sit at extreme end of the line. ना तो Z और ना ही G अंतिम छोर पर है। Z और G यहां नहीं है, Z और G यहां नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, Z और G यहां नहीं है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है G फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू F। G और F एक दूसरे को ऑपोजिट है, G और F एक दूसरे को ऑपोजिट है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि G faces opposite direction to F. Both the immediate neighbors of G faces north. Both the immediate neighbors of G faces north. Both the immediate
G faces opposite direction to F. G और F एक दूसरे का. Both the immediate neighbors of G faces north. G का दोनों पड़ोसी नॉर्थ की ओर देख रहा है. E sits. रूपाली फैन ऑफ कर दीजिए, इन्वाइटर आवाज कर रहा है. चारों तरफ का फैन, फैन ऑफ करिए. हाँ. E sits second to the left of I. E sits second to the left of I. E sits second to the left of I. I के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर E है. E sits second to the left of I. ठीक है. Immediate neighbors of F faces opposite direction. F का जो immediate neighbor है वो एक दूसरे का opposite direction. ठीक है. ठीक है. F1 faces O. Immediate neighbors of K face opposite direction. ठीक है. Immediate neighbors of K facing opposite direction. ठीक है भाई, आगे देखते हैं. People sitting at extreme end of the line faces opposite direction. जो अंतिम छोर पर, ये नॉर्थ तो दूसरा साउथ, ये साउथ तो दूसरा नॉर्थ हो जाएगा. ठीक है, आगे देखिएगा. F faces south direction. F faces south direction. F faces south direction. ठीक है. F faces south direction. E does not sit near to L. E और L अगर अगल बगल नहीं है, E और L या LE अगल बगल नहीं है. ठीक है. E does not sit near to L. अब ये सारे इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद यहाँ पे बताते हैं कि Z को हम कहाँ लिखेंगे. Z को हम कहाँ लिखेंगे. ध्यान से देखिएगा. Z के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर K है, तो Z के लेफ्ट में Z यहाँ मना है, Z यहाँ मना है, Z यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ जगह नहीं है. Z यहाँ लिखेंगे तो नहीं होगा. Z जब भी होगा यहाँ होगा. क्यों? क्योंकि Z के एक के बाद जगह खाली चाहिए. ठीक है. Z के एक के बाद जगह खाली चाहिए. अब देखिएगा, Z अगर यहाँ है तो K यहाँ हो जाएगा. अब इसका लेफ्ट में तब होगा जब ये नीचे देखेगा. Z यहाँ लिखेंगे तो पॉसिबल नहीं है, Z यहाँ हो नहीं पाएगा, Z यहाँ होगा. Z के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन है? K है. ठीक है, K है. आगे देखिएगा, G और F एक दूसरे का ऑपोजिट है और F फेसेस नॉर्थ. G और F एक दूसरे का, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा G फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू F. बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ G फेसेस नॉर्थ. अगर G का दोनों पड़ोसी नॉर्थ में देख रहा है तो G कहाँ होगा? G यहाँ हो सकता है. अच्छा, यहाँ इसको पहले देख लेते हैं कि I के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर E है. अब I यहाँ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि नहीं होगा. I हम यहाँ लिख सकते हैं. I के लेफ्ट में पहला दूसरा नंबर पे कौन है? E है. I के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पे कौन है? E है. ठीक है. यहाँ पे देखेंगे तो I के लेफ्ट में सेकेंड नंबर पर I यहाँ लिखेंगे तो नहीं लिख सकते हैं. I अब कहाँ लिखेंगे? यहाँ हो नहीं सकता है. I यहाँ हो नहीं सकता है. I यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि I के बाद जगह कहीं खाली नहीं है. तो यहाँ हो गया. ठीक है. I के लेफ्ट में ये पॉसिबल है. F का दोनों पड़ोसी एक दूसरे का ऑपोजिट है तो F यहाँ हो नहीं सकता. F यहाँ हो जाएगा. बचा कौन? बचा कौन? ठीक है, तो बच गया कौन? G बच गया, तो G यहाँ हो गया. G का दोनों पड़ोसी नॉर्थ में देख रहा है. हाँ जी, देख रहा है. ठीक है. L और G एक साथ नहीं होगा. L और G एक साथ नहीं हुआ है. G और F एक दूसरे का ऑपोजिट है. F का G अभी नहीं होता है. ठीक है. F का दोनों पड़ोसी एक दूसरे का ऑपोजिट. F कहाँ पे? यहाँ एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया. ये हो गया है. K का दोनों पड़ोसी एक दूसरे का ऑपोजिट, एक दूसरे का ऑपोजिट अभी नहीं पता. L और G साथ में नहीं है. F और G एक दूसरे का ऑपोजिट, F के बारे में नहीं पता. F फेसिंग साउथ. F साउथ देखेगा तो G नॉर्थ देखेगा. ठीक है, क्योंकि F फेसिंग साउथ था तो G नॉर्थ हो जाएगा. फिर बोला F का दोनों पड़ोसी एक दूसरे का ऑपोजिट. F का पड़ोसी ऑपोजिट हो गया है. ठीक है. G और F एक दूसरे का ऑपोजिट है. F का दोनों पड़ोसी एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया. K का दोनों पड़ोसी ऑपोजिट. K का एक पड़ोसी ऊपर तो दूसरा नॉर्थ देखेगा. ये क्वेश्चन जाकर तो हुआ सॉल्व. हम थोड़ा स्पीड में थे क्योंकि इन्वाइटर जवाब दे दिया है. हम अगले क्लास में फिर और डिटेल देखेंगे. इसको एक बार पॉज करके खुद से बनाइएगा, देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, तब जाकर के आपसे हो पाएगा बेहतरीन तरीके से रिजल्ट. ठीक है. तब ये वीडियो था आज का जिसमें हम 3 से 4 15 क्वेश्चन देखे. हालांकि 3 ही क्वेश्चन था लेकिन 5-5 का होता है तो 15 क्वेश्चन. उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा. आप उन दोस्तों को शेयर करिए जो बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.